कंप्लीट डेंचर के स्टेप देख लेते हैं। अपन कंप्लीट डेंचर बनाते हैं एडेंचरलेस पेशेंट का। दो प्रोसीजर होते हैं, एक क्लिनिकल होता है और एक लैब होता है। क्लिनिकल वो होता है जब हम लोग पेशेंट को बुला के करते हैं, जो वो क्लिनिकल होता है, और जो हम लोग लैब में करते हैं वो लैब होता है। जो क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल में पहले हम लोग पेशेंट आए जैसे हम लोग, तो हम लोग उसको डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि उसका दांत कितना ख़राब है, कौन सा ख़राब है। फिर उसके बाद माउथ प्रिपरेशन करेंगे। माउथ प्रिपरेशन में हम लोग करेक्शन करेंगे ऑफ इरेगुलरिटीज़, जो जैसे हम लोग को दांत निकालना हुआ तो हम लोग दांत वगैरह निकालेंगे। फिर उसके बाद अपन करेंगे ट्रे सिलेक्शन कि कौन सा ट्रे सिलेक्शन कैसे करते हैं। डिवाइडर को लेके अपन दोनों मोलर रीजन में रखते हैं और फिर उसके बाद जितना साइज़ आता है उतने साइज़ का हम लोग ट्रे सिलेक्ट करते हैं। ट्रे का नंबर कितना हो, 0 to 4 होता है। और ट्रे सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने जो पिंक कलर का हम लोग का प्राइमरी इम्प्रेशन लेंगे, हम लोग किससे, इम्प्रेशन कंपाउंड से, जो हम लोग ने ट्रे से लिया था पहले। फिर प्राइमरी इम्प्रेशन लेने के बाद हम लोग ने पेशेंट का लिया। ये सब क्लिनिकल प्रोसीड्यूर है, मतलब हम लोग ये सब पेशेंट के मुंह में कर रहे हैं। प्राइमरी इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन लेने के बाद इसकी बीडिंग बॉक्सिंग की और फिर इसको पोर किया। पहला पोर हम लोग करेंगे वाइट से, मतलब डेंटल प्लास्टर से करेंगे, डेंटल स्टोन से नहीं करेंगे। जो हम लोगों ने ग्रीन कलर का कंपाउंड पोर किया है वो गलत किया है। हम लोग क्या करेंगे, पहला प्राइमरी इम्प्रेशन लेने के बाद प्राइमरी कास्ट बनाएंगे, जो कि होगा डेंटल प्लास्टर से। डेंटल प्लास्टर से हम लोग का प्राइमरी कास्ट आया। अब प्राइमरी कास्ट हम लोग प्राइमरी कास्ट के ऊपर स्पेसर लगाएंगे। स्पेसर लगाएंगे मॉडलिंग वैक्स से, जो कि हम लोग का स्पेस प्रोवाइड करेगा स्पेशल ट्रे के लिए। अब हम लोग स्पेसर के ऊपर स्पेशल ट्रे बनाएंगे। दोनों के बीच में 2 mm और 2 mm का डिस्टेंस होता है सल्कस डेप्थ से। सल्कस डेप्थ से स्पेसर का डिस्टेंस 4 mm का होता है। अब अपन ने बना लिया स्पेशल ट्रे। स्पेशल ट्रे जो हम लोग बना रहे हैं, स्पेसर के ऊपर स्पेशल ट्रे कोल्ड क्योर मटेरियल से या शेलैक से बनाते हैं। कोल्ड क्योर मटेरियल वही है जो हम लोग रेजिन और ऑटोपोलिमराइजिंग एक्रिलिक रेजिन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कोल्ड क्योर मटेरियल है, जो मोस्टली यूज़ होता है। शेलैक यूज़ नहीं होता क्योंकि ये ब्रिटल होता है। अब स्पेशल ट्रे ही कस्टम ट्रे है और कस्टम ट्रे ही स्पेशल ट्रे है, ठीक ना। स्पेशल ट्रे हम लोग बना रहे हैं कोल्ड क्योर मटेरियल से और शेलैक से। अब जो हम लोग का स्पेशल ट्रे आया है बन के, स्पेशल ट्रे में हम लोग करेंगे बॉर्डर मोल्डिंग, जो कि हम लोग ग्रीन स्टिक कंपाउंड से करेंगे। और बॉर्डर मोल्डिंग हम लोग पेशेंट को बुला के करेंगे, ताकि हम लोग उसके सारे के सारे बकल फ्रीनम और लिंगुअल फ्रीनम वगैरह ये सब रिकॉर्ड कर सके ईजिली। और फिर उसके बाद हम लोग उसमें लेंगे सेकेंडरी इम्प्रेशन। सेकेंडरी इम्प्रेशन हम लोग किससे लेंगे, ZOE पेस्ट से लेंगे, ठीक ना। अब ये वापस हम लोग पेशेंट को घर भेज देंगे। हम लोग टोटल 4 बार पेशेंट को बुलाएंगे। वापस हम लोग ने पेशेंट को घर भेज दिया। अब हम लोग का जो सेकेंडरी इम्प्रेशन आया है ZOE से, अब हम लोग इसमें करेंगे बीडिंग बॉक्सिंग और फिर उसके बाद हम लोग का आएगा सेकेंडरी कास्ट। सेकेंडरी कास्ट वो कास्ट होगी जो हम लोग ग्रीन कलर के स्टोन से निकालेंगे, डेंटल स्टोन से निकालेंगे, ठीक ना। और सेकेंडरी कास्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, मास्टर कास्ट बोलते हैं। अब जो हम लोग की सेकेंडरी कास्ट आई है, इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे डेंचर बेस या फिर बेस प्लेट, जो बैट्सी वाले बना रहे हैं। डेंचर बेस या फिर बेस प्लेट बनाएंगे, जो कि भी शेलैक से बनेगी या तो कोल्ड क्योर मटेरियल रेजिन से बनेगी, या तो शेलैक से बनेगी या फिर हम लोग की किससे बनेगी, पॉलीमर मोनोमर से मिलके बनेगी। और इसमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है, स्पेसर नहीं लगाए हम लोग। डेंचर बेस में या फिर बेस प्लेट में स्पेसर नहीं लगाते हैं, ठीक ना। अब जो हम लोग बेस प्लेट बनाए, बेस प्लेट के ऊपर हम लोग बनाएंगे ऑक्लूजल रिम, जो कि हम लोग वैक्स से बनाएंगे। ऑक्लूजल रिम बनाने के बाद हम लोग वापस पेशेंट को बुलाएंगे तीसरी बार बुलाएंगे और उसका जॉ रिलेशन लेंगे कि उसका जो TMJ है उसका लेंथ कितना है। हर इंसान का मुंह अलग अलग होता है ना, इसलिए सबका जॉ रिलेशन लेंगे, कितना सेंटीमीटर का क्या आ रहा है, जॉ रिलेशन नाप लेंगे। और फिर अगर टीथ सिलेक्शन करेंगे, अगर कलर मैच, अगर कोई इंसान ज़्यादा काला है तो उसका ज़्यादा सफ़ेद दांत ना लगा दे, या फिर कोई इंसान ज़्यादा गोरा है और उसके पीले दांत ना लग जाए। उसको किस कलर का दांत चाहिए, सोने का दांत चाहिए, चांदी का दांत चाहिए, तो अपन टीथ सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद अपन करेंगे, अपन वापस अब पेशेंट को घर भेज दिए। अब अपन करेंगे आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटर की मदद से। आर्टिकुलेशन किए, आर्टिकुलेशन में फिर हम लोग टूथ अरेंजमेंट। आर्टिकुलेशन एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग का ना ये TMJ टाइप का बनाता है, मतलब पूरा का पूरा साइज़ बता देगा कि उसका मुंह इतना बड़ा है, हम लोग ने जो नापा था जॉ रिलेशन में। अब उसके बाद हम लोग करेंगे टूथ अरेंजमेंट करेंगे।
दांत लगाएंगे एक एक ठो, जैसा दांत ने अपन ने सिलेक्ट किया है। फिर अपन पेशेंट को बुलाएंगे ट्राइन करने के लिए। जो अपन ने बनाया है डेंचर बेस के ऊपर या फिर बेस प्लेट के ऊपर, जो हम लोगों ने टूथ अरेंजमेंट की है ऑक्लूजल रिम में, उसको हम लोग अब पेशेंट के मुंह में लगा के देखेंगे। अगर पेशेंट को कोई अनइवन महसूस हो रहा है, कहीं पर से बेस उसको काटना है, बनाना है, क्या करना है, वो बताएगा पेशेंट। अगर अच्छा बना है आपका तो फिर वो बोलेगा ठीक है भैया, आगे का काम चालू करो, आगे की प्रोसेस चालू करो। अब इसको परमानेंट अपन रेजिन से बनाएंगे, सुंदर चमकता हुआ दांत। वैक्स से थोड़ी बनाएंगे अपन उसको, टुटकुंजिया दांत थोड़ी देंगे अपन उसको, अच्छा दांत देंगे, ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, डी आर्टिकुलेशन करेंगे, डी माउंटिंग करेंगे, ये सब आगे की प्रोसीजर है, अपन को यहीं तक जानना है मेनली अभी तक। फिर डी आर्टिकुलेशन करेंगे, फ्लास्किंग करेंगे, डी वैक्सिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे और क्योरिन करेंगे। फिर क्योरिन करेंगे, डी फ्लास्किंग करेंगे, फिनिशिंग पॉलिशिंग करेंगे और फिर डेंचर बेस अपन अपने पेशेंट को दे देंगे। और अगर रहा तो फिर बुलाते रहेंगे कि भाई आओ जाओ पैसा बनाओ। हो गया, बन गया अपना पूरा का पूरा कंप्लीट डेंचर, कंप्लीटेड।